नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालाधो मना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंद जी के यहाँ बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया। बिना उत्साह के कोई भी कार्य नहीं होता। जीवन में नित्य नित्य उत्साह होना चाहिए। हर सूर्य उदय की मनुष्य प्रतीक्षा करे कि कल भी आएगा, कल ऐसा ऐसा हम अमुक शुभ कर्म करेंगे। लेकिन कोई भी शुभ कर्म करने से पहले उसमें यदि स्वार्थ आ जाता है तो वो कर्म फिर तुच्छ हो जाता है। इसलिए हर कर्म में स्वार्थ न आवे। प्रभु की प्रेरणा से जो मांगलिक कर्म होते हैं उसमें बड़ा आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिदिनम पूर्णम व्रतस्वादनम। यही तो अंतर है संसार में और भगवान की लीला कथाओं में और भगवान के नाम में। पहला रसगुल्ला जब खाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा भी अच्छा लगेगा। और जैसे 10 के ऊपर गाड़ी पहुंचेगी और कोई दूर से रसगुल्ला दिखाता है तो बोले वो काई आ रही है, अब नहीं खाएगा। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिदिनम, नित्य नित्य इसमें आनंद बढ़ता जाता है। ये भगवान नाम रूपी धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न लागे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें ना कोई खर्च लगता है, ना कोई चोर और डकैत का डर रहता है। इसमें तो नित्य नित्य आनंद बढ़ता ही जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रज में बड़ा आनंद बढ़ गया। और नंद बाबा की तरफ से बोल रहे। नंद बाबा को ये पता थोड़ी है कि ये मेरा पुत्र है कि नहीं, वो तो रात्रि में अदला बदली हो गई। तो यहाँ बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालाधो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। स्वस्ति वाचन बुला है। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण आए हैं। घरों में स्वस्ति वाचन मांगलिक कर्म होते रहना चाहिए, तभी जीवन श्रेष्ठ। नहीं भूत और प्रेत में पर मनुष्य में कोई अंतर नहीं हो जाता। जब धन बढ़े तो बीच बीच में थोड़े उस धन को, जैसे कुआं में पानी बना रहे और कुआं का पानी ना निकले तो 1-2 वर्ष बाद वो पानी सड़ने लगता है। पानी निकलता रहेगा कुआं में तो फिर वो कंचन बना रहेगा। ऐसी धन की गति है। 5 जगह पर धन की गति बताई है। धर्म आए पहला यश से, अपने यश के लिए, अर्थ के लिए। कुछ ऐसी दुकान डाल लो तो दुकान से दुकान चलती रहे, मतलब पैसा आता रह जाता। तो पहला धर्म से कल बताया था, धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। और 5वां स्वजन आयचा। यदि कोई स्वजन संबंधी को वास्तव में तकलीफ है, तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ है और तुम पे ज्यादा है, तो उसकी बेटी के विवाह में उसकी तकलीफ में आप उस धन को दे दो। 5 जगह पर धन जाता है। उसके अलावा तो फिर एक दिन शरीर ही नष्ट हो जाना है, ऐसे ही चला जाना है जीवन में। और नंद बाबा बड़े आनंदित हो गए। बड़ी बड़ी 2 लाख गायों का दान दिया नंद बाबा ने। 9 लाख गाय है तो 2 लाख गायों का दान दे दिया। यहाँ पर संस्कृत में लिखा धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य शमलंकृते। 2 लाख गाय, और वो भी ऐसी नहीं, पयस्वनी तरुणी रूप संपन्ना। पयस्वनी सब दुग्ध देने वाली है। एक जगह कथा की तो एक व्यक्ति ने मुझे भी गाय दी थी, लेकिन वो एकदम वृद्ध गाय, बूढ़ी गाय थी। गाय भी किसी को दो तो भाई ऐसी दो जिसमें थोड़ा एक आधे बच्चे की माँ हो, बढ़िया नई गाय हो। लेकिन सब गाय, उनके जो खुर है, गाय के खुर में चांदी मड़वा दी।
सींगों में बढ़िया सोना लगाया। बड़े आनंद के साथ में गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडलनिष्क कंठ्या चित्रांबरा पतिसिका युतमाल्य वर्षा। बड़ी बड़ी गोपी जो 90 वर्ष की गोपियां है गई हैं, उन्होंने भी बढ़िया लहंगा चुनरी को पहना, जिनके मुख में एक भी दांत ना बचो, मतलब वेदांती है गई। वहां पर बढ़िया मक्खन के गोला जो है फिक रहे हैं, तो एक गोला आया, एक मैया के नहीं थे दांत, और सीधे ही गोला अंदर चला गया मुख में। और जैसे उसने सांस ली तो उसको, भाई मक्खन तो मक्खन होता है, उसमें तो केवल जीव ही चलानी पड़ती है, दांतों की क्या आवश्यकता, सीधे ही गटक गई अंदर। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल इसके कंठिया नंदालयं शबलया ब्रजते विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। बड़ी दिव्य दिव्य बधाइयां गा रही आनंद के साथ में। बाबा नंद जू के द्वार अंगना बधैया बाजे, जू के द्वार अंगना बधैया बाजे। बाबा नंद जू के द्वार अंगना बधैया बाजे। बाबा नंद जू के द्वार अंगना बधैया बाजे।
भा निशा कवन विधि हो। आनंद का पल बड़े जल्दी निकल जाता है, दुख का क्षण बड़े मुश्किल में निकलता है। तो इतना आनंद है कि जिसको जो मिलता जा रहा है वो अपने पास नहीं रखता है, एक दूसरे को देता जा रहा है। ब्रज में बड़े आनंद के साथ में श्री राधे, ब्रज में बड़े आनंद के साथ में उत्सव मनाया जा रहा है। अचानक नंद बाबा को याद आई, मुझे तो कंस को कर देने के लिए जाना है। सो कर देने के लिए गए, कर माने टैक्स। कंस था उस समय वहां राजा। ये कर देने के लिए गए, वसुदेव जी से इनकी भेंट हुई, बड़ा अच्छा संवाद चला। रात्रि में अब थोड़े चलते हैं कंस के पास में। कंस सुबह जागा, बालिका रोई, तो एकदम सुबह सुबह उठा, एकदम बाल आल सब खुले, जाकर देखा तो बालक तो था नहीं, बालिका थी। फिर भी मन में सोचने लगा, जो व्यक्ति अपने शरीर पर ही आसक्त हो जाता है वो ये चाहता है कि मैं शरीर को मरने नहीं दूंगा, तो विविध प्रकार के कर्म करता है। ठीक है, वो एक पंडित जी एक दिन मोबाइल में एक गीत सुना रहे थे, पूस की रात, मुंशी किसका था वो, प्रेमचंद जी का। एक आदमी गा रहा था, इतना बढ़िया लगा उसको सुनने में। एक दिन जरे जाने होरी से, एक दिन जरे जाने होरी से, जब जमराज पकड़ ले मैया हो जाने चोरी से, एक दिन जरे जाने होरी से। ईश्वर कहे समर के चलियो, ईश्वर कहे समर के चलियो, जिंदगानी थोड़ी से, एक दिन जरे जाने होरी से। ये तर्ज यही हुई है बुंदेलखंड। विचारणीय बात है, कितना भी सजा लो, कुछ भी लगा लो, कैसा भी तेल फुलेल, कुछ भी खा लो पी लो, लेकिन जीवन में जो श्वास मिली है वो सीमित है। कंस जैसा राक्षस ही अपने को बचाना चाहता है। विविध प्रकार के उपकरण है, सब कुछ है, लेकिन वो सोचता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम मर ना पावे। तो उस बालिका को जब मारने लगा तो वो बालिका छूट करके आकाश में चली गई। किमया हतया मंदा जाता खन तवांत कृत। अरे मूर्ख, मुझे क्यों मारता है? वो आ गया है, वो आ चुका है, लेकिन तेरा मारना तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो कंस को बड़ी चिंता हुई, इसलिए कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। जय श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज आप लोगों ने राधे राधे तो बोली नहीं, प्रेम से बोलो राधे राधे। और धीरे से, देखो जोर से बोले कि नहीं, और धीरे से। बड़ी आपातकालीन बैठक, उसमें तृणा बरताया, पूतना भी आई। इसकी एक बहन, एक वैसे इसका नाम बकी है, भागवत जी में इसका नाम है बकी। एक बकासुर की बहन थी। अच्छा, जब से इसने बहुत सारे बच्चों को मारा तो इसका नाम पूतना पड़ गया। एक कंस के पास आई, बोले मैं बहुत अच्छा जो है डेंट पेंट करके मेकअप कर लेती हूँ, बड़ी अकल जामी, मायावी थी, बड़ी तपस्वी थी। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी, शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु।
भैया आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं मायावी रूप धारण कर लूंगी, इतनी सुंदर लगूंगी कि कोई नहीं जान पाएगा। और जहां भी अभी 2 दिन के मध्य में जितने भी बालक पैदा हुए सबको मैं जहर पिला के मार दूंगी। अब देखो ये कहाँ की नीति है, खोजना एक को है, मारना सबको, ये राक्षसों का काम है। तो बढ़िया सुंदर रूप इसने बनाया और यहाँ पर यशोदा मैया पलना में अपने ललना को झुला रही है। बड़ा सुंदर गोविंद का रूप है। एक तरफ दाऊदादा श्री लखनलाल जी महाराज, एक तरफ भगवान कृष्ण मतलब राम। अब की बार दाऊदादा थोड़े बड़े बन के आए, क्योंकि पिछले में बहुत कष्ट होता था जब राम जी को कांटे लगते थे जंगल में, तो भगवान तो सहन कर जाते थे लेकिन लखनलाल जी को सहन नहीं होता था। एक दिन अर्धरात्रि में प्रभु राम को प्यास लगी, ठंडी के दिन 2 बजे। कहा लखनलाल थोड़ा गुनगुना सा पानी लाओ किसी कुआं का पानी थोड़ा गर्म होता है। तो सुबह 2 बजे से 4 बजे तक लखनलाल पानी खोजते रहे लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। झरने में जाए तो झरना का पानी ठंडा। बड़ी मुश्किल में एक कुआं मिला। अब रस्सी नहीं न बाल्टी, ऐसे कुआं की तरफ देखे, मन में सोचने लगे यदि मैं बड़ा होता तो अपने प्रभु को वन वन भटकने नहीं देता। देखो न रस्सी है, न बाल्टी है, न पानी खींचने की कोई व्यवस्था है। ऐसा सोच के जैसे लखनलाल के आंख से आंसू आए और वो आंसू जैसे ही उस कुएं में गिरे तो उस कुएं में ही भगवान की आकाशवाणी हो गई, लखन तू चिंता मत कर, अगले जन्म में तू बड़ा बन के आना। अब तो दाऊदादा बन के आए हैं श्री लखनलाल जी। दूर से भगवान को देखते रहते हैं, जबरदस्ती भगवान की सेवा करेंगे। जैसे गौचारण करने जाएंगे तो भगवान को जबरदस्ती बुला, कन्हैया यहाँ पे आ। हाँ दाऊदादा, बोले थोड़ा लेट जा, तू थक गए हो। बोले ना ना बिल्कुल ना थको, ना ना लेट जा, मैं बड़ा हूँ, थक अब लेटना पड़ेगा भाई, बड़े लेट। अब पंखा कर रहे हैं, अब दाऊदादा जाऊं? बोले ना 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 अभी थोड़ी देर और लेट, मतलब जबरदस्ती सेवा करेंगे। अब बड़े बन के आए तो यशोदा मैया बढ़िया पलने में ललना को सुला रही है। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। रात्रि में माताओं ने गाया, ऐसा गाया कि 12-1 बजे महाराज क्या एक एक ताल। अच्छा एक ताल में सारे गीत कब जाते हैं, सोचने की बात। हम लोगों को एक कला नहीं आती, माता वापई को आती है। उसी में दादरा, उसी में कहरवा, उसी में 16 मात्रा, उसी में 14 मात्रा, उसी में 9 मात्रा, सारी मात्राएं। क्या ताल है वो, सदीवी ताल है। कोई सभी गाना गाओ, बड़ी विचित्र ताल है माताओं। 12-1 बजे तक माताओं ने खूब गाया। ऐसे ही वहां पर कुछ माताएं, कुछ गोपियां भगवान के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर बधाई गा रही हैं। पलना में ललना झुलावे क्या, पलना में ललना, पलना झुलावे ललना सुलावे, निरख श्याम मुख को फूली ना समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। जरा विचार करो, आज भी कोई भाव से बाल कृष्ण लड्डू गोपाल जी को पूजा करता है, जो जिसका भाव अच्छा होता है, तो आज भी गोपाल जी को वैसी की वैसी सर्दी लगती है, वैसी ठंडी लगती है, इतना वात्सल्य। तो जहाँ साक्षात गोपाल जी होंगे, साक्षात कृष्ण होंगे, तो यशोदा मैया को कितना आनंद मिलता होगा। तो इस तरह पलना झुला रही थी, उसी समय ये प्रकट हो गई। कौन? पूतना। सबके अंदर प्रवेश कर गई, बढ़िया हाथ में फूल लिए। अब सबको लगा कि ये कोई बहुत बड़ी देवी है। गांव के लोग थोड़े सीधे साधे होते हैं, शहर के थोड़े बनावटी होते हैं। बड़े सीधे साधे गांव के लोगों ने सोचा कोई पंडिताइनी होगी,
पंडित जी आशीर्वाद दे गए होंगे, पंडितानी सबने रास्ता दे दिया। और ये गई यशोदा मैया तो लग गई मेहमानों के कार्यों में, कुछ पानी आने देने के लिए, और बाई समय पलना के पास में पहुंची और भगवान कृष्ण को पलना में पड़े हुए इसने देखा। जैसे ही भगवान से इसके नेत्र मिले तो नजर से नजर मिले, 4 नेत्र हो गए। तो भगवान ने मन में सोचा इसको यदि देखता रहूंगा तो इसका जो मायावी रूप है वो प्रकट हो जाएगा, ब्रजवासी सब डर जाएंगे। इसलिए भगवान ने चरा चरात्मा सनी मिलते क्षणा, चराचरपति भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंखों को क्यों बंद किया? इसके बड़े भाव हैं। क्या भगवान डर गए उससे? बोले डरे नहीं, मन में सोचने लगे कि इसको कौन सी गति दूं। भगवान के जो नेत्र है, द्वितीय स्कंद में वर्णन आया कि वो सूर्य चंद्रमा है, माने सूर्य चंद्रमा ने अपनी रास्ता बंद कर ली। बोले कैसे भी हो भगवान भले इसको मुक्त कर दे, हम अपनी रास्ता इसको नहीं देंगे। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर लिया कि एक दृष्टि और एक वृष्टि, वृष्टि माने बरसात, और एक दृष्टि, दृष्ट बनते हैं ना, इन पर कभी विश्वास मत करो, अपनी नजरों पर कभी विश्वास मत करो। नजरों का देखा भी धोखा हो जाता है। और मौसम का बिल्कुल विश्वास मत करो, कब बदल जाए। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसको देख दूंगा और ये अपने असली रूप में आ जाएगी तो सब डर जाएंगे। तीसरा भाव, एक संत कहते हैं भगवान ने मन में विचार किया, मैं तो आया हूं मक्खन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, और ये मौसी जी आ गई मुझे जहर पिलाने के लिए, तो मुझे जहर का तो बिल्कुल अभ्यास नहीं है। मन ही मन देवाधिदेव महादेव को मनाने लगे। यश्चकार गले नीलम तस्य साधोर विभूषणम